जी नाम जप में राधा राम या श्री राम या श्री कृष्ण किसी भी प्रकार जप सकते हैं महाराज जी। श्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, नाम परिपूर्ण है। अगर हम श्री राम श्री राम श्री राम जपते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम राम राम जपते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है। नाम पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप है। अब जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। इसमें जैसे हम साधारण आदमी के आगे तो श्री लगाते हैं, सम्मान से बोलते हैं, लेकिन अपने इष्ट का जब नाम लेते हैं तो वो श्री से भी सम्माननीय है। जैसे हम हरिवंश हरिवंश हरिवंश, अगर हम श्री लगाते हैं तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। नाम परमात्मा स्वरूप है। राधा 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 राधा, अगर हम कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठीक है, लेकिन अगर हम राधा राधा कहते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक नामों में सम्मान देने की आवश्यकता है। भगवान नाम अपने आप में परिपूर्ण है, महान है। जो परमात्मा को भी अधीन कर लेता है वो नाम है। जो नामी पीछे पीछे डोले, जिसके मुख में नाम हो, ऐसी सामर्थ्य नाम की है। नाम डोरी है और नामी परमात्मा पतंग है। डोरी हाथ में लग गई तो पतंग जाएगी कहाँ? इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव मुख से दे दे उसी में अपनी बुद्धि ना लगावे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में गिरे हुए फूल, प्रसादी, तुलसी दर आदि यदि अनजाने में भी चरणों में आ जाएं तो हमारे द्वारा किया गया सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तब से मन अत्यंत विचलित हो गया। जब भी मंदिर जाता हूँ हर पग डरते रखता हूँ। जैसे पैर में लग गए तो उठा के माथे पर रख लेना चाहिए, जेब में डाल लेना चाहिए। यमुना जी या ऐसे पवित्र जगह जो मान लो फूल लिया ऐसे, तो वो फूल जो प्रभु के श्रीअंग में चढ़ा हो और अन्य फूलों से नहीं। महाराज जी प्रसादी मिलती है जैसे महाराज, हाँ, तो पत्तियां वगैरह गिरती हुई जाती हाँ, वैसे सावधानी रखनी चाहिए लेने वालों को। तो ऐसे ही जैसे भगवान का तुलसी दल है या पुष्प आदि है, हमारे पैरों पे पड़ जाए तो हमें माथे पे लगा के राधा 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 राधा, तो उससे क्षमा हो जाता है। पर सावधानी रखे, भगवान ने आंख दी है बचाने के लिए। पर बाहरी लोग इन बातों को जो जानते नहीं ना, तुलसी की माला ली ऐसे तुलसी गिराते चले जा रहे हैं। फूल माला ऐसे ली जाती है, माला प्रसाद मान लो मिला ना, उसे ऐसे वस्त्र में लिया जाता है। पर आजकल वस्त्र ऐसे नहीं। अब मान लो कैसे लोगे आप, गमछा हो तो उसमें ले ले, अब शर्ट में लेंगे तो पेट खुल रहा है, ऐसे थोड़ी बोले। प्रसाद वगैरह मिलता है, भीड़ इतनी होती है, धक्का मुक्की होती है, मतलब इतना भी मौका नहीं मिलता कि नीचे झुक भी जाएं। हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं ऐसा तो नेत्रों से प्रणाम कर ले। मान लो ऐसा धक्का लगाओ, आप आगे गए तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। हृदय में जो जलन होती है वही उसका पश्चाताप हो जाता है। जी इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर पा। नहीं, कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना प्रेम बाधक नहीं है। आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो। नाम जप करो और कमाओ और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही है हमारे धर्म का कलंक है। ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है।